Welcome to another unboxing messages from the universe, from the heaven, the other side of the world। ये एक ब्यूटीफुल डेक है जैकी न्यूकॉम की तरफ से। तो आज हम इस डेक के बारे में जानते हैं। 1 to लेकर 44 कार्ड का डेक है ये। मैसेजेस फ्रॉम द हेवन कम्युनिकेशन कार्ड। आप इसको अपने डेली टैरो रीडिंग्स में इंक्लूड कर सकते हैं या पिक अ कार्ड रीडिंग में भी इंक्लूड कर सकते हैं। ये एक ब्यूटीफुल डेक है। तो आज हम इसके बारे में जानते हैं। तो देखते हैं क्या इसके अंदर कार्ड्स हैं। क्या आप अनबॉक्सिंग कर सकते हैं। तो पहला कार्ड है इसमें, एक्सप्लोर न्यू मोमेंटर्स, मूव फॉरवर्ड विद कॉन्फिडेंस, वी आर विद यू। तो इसमें 1 to 44 नंबर्स लिखे गए हैं। इसको आप यूनिवर्सल मैसेज की तरह एज अ गाइडेंस यूज़ कर सकते हैं। डेली एक कार्ड निकाल के भी अपने लिए एक गाइडेंस कार्ड की तरह निकाल सकते हैं। अर्ली इन द मॉर्निंग इस कार्ड को शफल करके, प्रे करके, कनेक्ट करके आप निकाल सकते हैं और देख सकते हैं बाय द एंड ऑफ द डे क्या आप उस रीडिंग के साथ रेजोनेट हुए कि नहीं। तो पहला कार्ड है, दूसरा कार्ड है, मेक रूम फॉर हैप्पी एंडिंग, इट इज़ विद इन योर ग्रास्प। नेक्स्ट कार्ड है, टेक कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन, वी नो यू कैन डू दिस। चौथा कार्ड है, यू आर ए स्टार एंड स्टेप इन टू द स्पॉटलाइट वे यू बिलोंग। नेक्स्ट कार्ड है, वी आर हेल्पिंग टू ब्रिंग लिटिल लक, यू डिजर्व इट। बर्ड्स आर मैसेंजर्स एंड यू कैन कनेक्ट विद देम। नेक्स्ट है, योर इंट्यूशन इज स्ट्रॉन्ग। ये आपका 7 नंबर का कार्ड है जो इंट्यूशन को डिनोट करता है। नेक्स्ट कार्ड, वी आर, आपको जीवन में थोड़ा सा तो फन रखना चाहिए। वी हैव फन, नेवर फॉरगेट योर आर द लव्ड वंस एंड लव नेवर डाइज। तो आपके जीवन में प्यार ही प्यार है, प्यार को याद रखिए। आपसे बहुत सारे लोग आपको प्यार करते हैं। आपके एंसेस्टर और पूर्वज हमेशा आपकी बातों को सुनते हैं। कभी मत सोचिए कि वो आपसे दूर चले गए हैं। आपको जीवन में बहुत ज़्यादा क्लटर क्लियर करने की ज़रूरत है उनकी आवाज़ को सुनने के लिए। जब आप जीवन में फिर से रम जाते हैं तब अपने पूर्वजों से दूर हो जाते हैं। तो क्लटर को क्लियर करिए। माइंड के इस बात को ये दर्शाता है। आप जीवन में कभी भी अकेले नहीं थे। आप बहुत बार अपने आप को अकेला फील करते हैं, बट आपके पूर्वज हमेशा आपको अंडरस्टैंड करते हैं। आपको अपने पंखों को फैलाने की ज़रूरत है। कोई भी जीवन में ब्लॉकेज है उनको याद करिए, वो हमेशा आपके पीछे खड़े हैं और आपको हेल्पिंग हैंड देने के लिए तैयार हैं। आपका माइंड एक जगह अगर फोकस रहे तो आप जीवन में वो सब प्राप्त कर सकते हो जो आपको चाहिए। बहुत इम्पॉर्टेंट है ट्रस्ट और लव रखना और ख़ुद को अप्रिशिएट करना, तभी आप दूसरे को सम्मान देते हैं, दूसरे आपको भी सम्मान देते हैं, ये कार्ड बताता है। 17 नंबर का कार्ड बहुत ही इंटरेस्टिंग है और जो हैप्पीनेस और जॉय को दर्शाता है कि जीवन में हंसना कितना ज़रूरी है। तो वो कहता है कि जीवन में आज आप हंसे क्या, आपने एंजॉय किया जीवन को। जीवन छोटा सा है पर हम हंसना भूल जाते हैं, उसे एंजॉय करना भूल जाते हैं, छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढना भूल जाते हैं। हमेशा मोबाइल, फ़ोन, लोग, काम, इसी को लेकर बैठते हैं और अपने नियर डियर वंस की खुशियों से दूर होते चले जाते हैं। जब भी आपको लगे आपके जीवन में एक अकेलापन आ गया है, डिप्रेशन आ गया, तो आप प्रोफेशनल हेल्प ज़रूर लीजिए। आपको ये बहुत ही ज़्यादा ठीक करेगा। आपको किसी भी चीज़ की वरी करने की ज़रूरत नहीं है। आपके जीवन में हेल्पफुल लोग हमेशा आते हैं। आपको बहुत बार केयर रखने की ज़रूरत है और सेल्फ केयर आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम अपनी अंतर आत्मा की आवाज़ को कई बार निगलेक्ट कर देते हैं।
जिसको हम इंट्यूशन कहते हैं या हमारी आत्मा की आवाज़। 21 नंबर की कार्ड कहता है कि अपने इस आवाज़ के प्रति ध्यान दीजिए। जीवन में बहुत बार हमारा शरीर कुछ कहता है, शरीर के दर्द हमें कुछ मैसेजेस देते हैं। अगर आप एक घाव को देखें, वो भी कुछ मैसेज दे रहा होता है। फोड़े फुंसी जो भी होता है वो हमें एक लेसन लर्न करने के लिए एक मैसेज देता है। हमारा शरीर एक ब्यूटीफुल ऑर्गन है जो हमसे बहुत अलग अलग तरह से गुदगुड़ाहट, फुड़फुड़ाहट, सरसराहट, कितने ही इमोशंस इस शरीर में भरे पड़े हैं, पर आप उससे अभी भी अनभिज्ञ हैं। तो अपने सेल्फ केयर के लिए कभी अपने नाखून, कभी बाल, कभी चेहरा, कभी फेस, कभी पूरे शरीर को अटेंशन देने की ज़रूरत है। उसको पैम्पर करने की ज़रूरत है, उसको प्यार करने की ज़रूरत है। बहुत सारे जीवन में जगह है जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो आपको जीवन में बहुत जगह बाहर जाने की ज़रूरत है, नए लोगों को, नए देश, नया जगह को देखने की ज़रूरत है। इससे आपका जीवन देखने का नज़रिया बदल जाता है। बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जिनको आपके प्यार की आवश्यकता है। तो 24 नंबर का कार्ड कहता है जब आप प्यार देते हैं तो अनएक्सपेक्टेड वे से वो प्यार आपको रिटर्न में मिलता है। छोटे बच्चों से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और ये छोटों का साथ ही है जो हमारे जीवन को बहुत ही ज़्यादा मधुर और स्वीट बना देता है। कभी भी जीवन में आपको डिसीजंस लेने हैं तो क्विक डिसीजन नहीं लेना, थोड़ा सा टाइम लेना है और डिसाइड करने के लिए। तो ये थे अभी 26 नंबर के कार्ड्स। बाकी के अभी हम करते हैं। तो 27 नंबर का कार्ड कहता है स्टैंड अप फॉर वॉट यू नो इज़ राइट। हमेशा सत्य का साथ दीजिए। पेड़ क्या कहने की कोशिश कर रहा है? पेड़ एक ऐसा भगवान ने बनाया है जो कंपैशन को देता है, परोपकार के लिए फलता है। हमेशा आपको शेड देगा, आपको फल देगा और कुछ भी भावना ये मांगता नहीं है, निस्वार्थ भाव से सेवा करता है। तो आपको भी इसी तरह पेड़ से बहुत कुछ सीख सकते हैं आप। जब आप अपने आप में विश्वास करते हैं, अपने एबिलिटीज़ में विश्वास करते हैं तो जीवन बदलने लग जाता है। ये 28 नंबर का कार्ड बताता है। जीवन में दो पहलू हैं, एक सकारात्मक, एक नकारात्मक, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जिस भी थॉट को आप ज़्यादा फोकस देंगे वो थॉट बढ़ने लग जाता है। नेगेटिव थॉट के बारे में सोचते रहेंगे तो डिप्रेशन, एंग्जाइटी, उस तरह की भावनाओं को क्रिएट करेंगे। पॉजिटिव चीज़ों को सोचेंगे, लव, कंपैशन, पॉजिटिविटी, जीवन में मैजिक होने लग जाता है। अपने नियर एंड डियर वंस को जितना हो सके फिज़िकल इंटीमेसी में रखिए। जैसे बच्चे को एक हग देने से बहुत कुछ आता है, बच्चे को पारी करने से वो बच्चा जो है प्यार की भाषा को समझता है। आपको शब्दों से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, आपके फीलिंग्स और इमोशंस ही उस बच्चे के दिल में प्यार को जगा सकते हैं। जीवन में प्रॉब्लम्स बहुत बार आते हैं पर उतने ही प्रॉब्लम्स का सलूशन जो है तिगुना चार गुना होता है। तो हमेशा याद रखिए जीवन में प्रॉब्लम्स तो होते ही हैं पर साथ में साथ सलूशंस भी होते हैं। तो आपको सलूशंस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। जब भी दिया जलाएं रोशनी होती है, तो रोशनी क्या करती है? अंधेरे को भगा देती है। तो अंधेरा भगाने के लिए आपको क्या करने की ज़रूरत है? दिए को जलाना। तो जब भी आप नॉलेज और विजडम से लाइट को जलाते हैं अपने अंदर तो आपके कर्मों का नाश होता है। सिर्फ जीवन खेलना, पैसे अर्जित करना नहीं, पर आपको गाना बजाना, डांस, एनवायरनमेंट, इनके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। कभी सी बीच पे जाके कुछ देर समय बिताइए, वहाँ डांस करिए, डांसिंग फ्लोर अपने घर में डांस करिए। तो इससे आपकी एनर्जीज चेंज होंगी। क्लेंजिंग कितना इम्पोर्टेंट रिचुअल है हमारे जीवन में। अपने अपने दिल को अंदर से और बाहर से शरीर को धोइए और अंदर से अपनी बुरी विचारों को त्याग दीजिए। तो क्लेंजिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपका सपोर्ट बहुत लोगों को चाहिए, तो क्या आप उनकी मदद कर सकते हैं? ये भगवान आपको संदेश दे रहा है। जिनकी भी आप मदद करते हैं एक दिन आप स्वयं भगवान बन जाते हैं उनके लिए। तो क्रिएटिव आइडियाज़ को बिल्ड करिए। जब भी आपका दूसरा ब्रेन काम करता है तो आपको बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज़ आते हैं। क्रिएटिव आइडियाज़ नई चीज़ों को क्रिएट करता है। जीवन में नए प्रोजेक्ट्स को लाना, नए क्रिएटिव आइडियाज़, नए सॉल्यूशंस, ये आपको यूनिक बनाता है। तो देखना है कि समय किस तरह आपका प्रबल है, समय की धारा कैसी है, ये कौन सा प्लैनेट आपके लिए फेवरेबल है, कौन सा अनफेवरेबल है, ये समय बताता है। तो आपके अचीवमेंट के प्रति बहुत सारे लोग प्राउड हैं।
आपको आपके इर्द गिर्द के चीज़ों को बदलने से एनवायरनमेंट बदल जाता है। सिंपल एक कर्टन चेंज करने से भी एनर्जी चेंज हो जाती है। दीवारों का रंग चेंज करने से आपके रूम में ब्राइटनेस आ सकती है। तो ये आपको एक्सप्लोर करना है कि आपके जीवन में किस तरह क्या चेंजेस करने से पॉजिटिविटी आती है। इसलिए तो आप देखते हैं क्रिसमस दिवाली पे लोग शॉपिंग क्यों करते हैं, क्योंकि वो आपके घर का एनवायरनमेंट चेंज कर रहे होते हैं। तो आपको नेचर के रिदम के साथ, जैसे नेचर में देखिए 4 सीजन्स आते हैं, हर सीज़न का एक कलर होता है, हर सीज़न की एक वेजिटेबल होती है, हर सीज़न का एक फ्रूट होता है। तो नेचर जब एक रिदम फॉलो करता है तो आप क्यों नहीं फॉलो करते? आप अपने आप को एक ही ढांचे में क्यों ढाल के रखते हैं? हर सीज़न में अपने आप को बदलिए, एक नया रूप, एक नए रंग के साथ अपने आप को व्यक्त कीजिए, तो देखिए जीवन कितना माधुर्यम हो जाता है। बुराई तो हमेशा है ही, पर बुराई के साथ उतनी ही अच्छाई है। अगर अच्छाई जीवन में आपके पास अनकंडीशनल लव है तो बुराई से बुरा व्यक्ति भी आपका कुछ नहीं कर सकता, आपके ऑरा को हर्ट नहीं कर सकता। तो अपने वॉल ऑफ पॉजिटिविटी को इतना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए कि फियर जो है वहाँ आ ही ना सके। तो ये आप अपने प्लांट वर्ल्ड और फूल पत्तियों को ला कर सकते हैं, क्योंकि ये इनसे बढ़कर आपको कोई भी कंपैशन नहीं दे सकता। ये कार्ड नंबर 42 बताता है कि आपके जीवन में हार्मनी को लाने कितना बेहतर है कि आप प्लांट वर्ल्ड से जुड़ जाएं, उनसे बातें करें, ग्राउंडिंग एनर्जी को बढ़ाएं और स्टे ग्राउंडेड और हम्बल। अगर आप इसी तरह नॉलेज को सीख करते रहें बुक्स के थ्रू, नेचर के थ्रू, तो आपको ये प्रकृति बहुत कुछ सिखा सकती है। आपको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट कार्ड इस कार्ड का कहता है कि हम आपको आपके जीवन में हमेशा हेल्प करेंगे, असिस्ट करेंगे, ताकि आप जीवन में हमेशा खुश रह सकें। तो ये ब्यूटीफुल मैसेज जैकलिन न्यूकॉम और ये लेखिका जो इस ये कार्ड की डेक की जो डिज़ाइनर हैं, ये मैसेजेस फ्रॉम हेवन, इन्होंने ये डिज़ाइन किया है। ये ब्यूटीफुल डेक 44 कार्ड्स का डेक है ये, और इसके साथ एक गाइड बुक भी आती है, लव एंड गाइडेंस फ्रॉम द अदर साइड ऑफ लाइफ, जैकी न्यूकम। तो इस तरह के कार्डों के साथ भी आप ऑरेकल रीडिंग कर सकते हैं। तो मैं कुछ अनबॉक्सिंग, काफ़ी सारे वीडियोस मैंने डाले हैं, जो डेक आपको रेजोनेट कराए आप उसको बाय कर सकते हैं। मेरे पास जो डेक है उसकी मैं अनबॉक्सिंग वीडियोस डाल रही हूँ, ताकि आपको एक ऑरेकल डेक सही चूज़ करने में आपको हेल्प मिले, और किस डेक के साथ आप किस तरह अपनी रीडिंग कर सकते हैं, कौन से डेक को आप अपने रीडिंग में इन्वॉल्व कर सकते हैं, ये आपके न्यू क्रिएटिव आइडियाज़ आ सकते हैं। तो ये थी आज अनबॉक्सिंग। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो एक और अनबॉक्सिंग के साथ मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।